हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी मेथड सॉल्यूशन में। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ज्ञात करना यानी जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात करना। तो ये जो मिसिंग नंबर अपना जो टॉपिक है, इसमें मिसिंग नंबर वो सीरीज जो है, इसमें हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर के बारे में। तो मिसिंग नंबर में कुछ पैटर्न्स होते हैं। कुछ पैटर्न्स का मतलब ये है, जैसे किसी संख्या में अचानक वृद्धि हो रही होगी या फिर कमी हो रही होगी या फिर अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही होगी, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या उसी संख्या की क्या क्यूब हो रही होगी। यदि संख्या एक घट रही हो, है ना, घट रही हो तो वहाँ पे या तो माइनस हो रहा होगा या वहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा होगा। तो अपने को यही कुछ रूल लगाने हैं, ठीक है, यही कुछ रूल लगाने हैं और डिस्कस करने हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, जो प्रश्न दिख रहा है, इसमें ये 4 है, उसके बाद 16, 16 के बाद 64, है ना। तो इसमें क्या अचानक वृद्धि हो रही है, यानी लगभग 4 से 4 गुना होगा 16, फिर इससे 4 गुना होगा 64, यानी अचानक वृद्धि हो रही है। तो अपने को प्लस या माइनस पे तो जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इसमें कौन कौन से रूल लग सकते हैं। यहाँ तो स्क्वायर का लग रहा होगा या मल्टीप्लीकेशन का लग रहा होगा। तो मैं इसके अंदर देखूँ, यानी 4 को मैं 4 से गुना करूँ, ठीक है, तो 16, और 16 को इस 4 से गुना करूँ तो 64। अब अगला पद ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, 64 को मैं 4 से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो 64 को मैं इस 4 से गुना किया तो 256 हो जाएंगे, है ना। 64 इंटू 4 इज इक्वल टू 256, ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अचानक वृद्धि हो रही है, अचानक वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो स्क्वायर हो रहा होगा या यहाँ पे क्यूब हो रही होगी या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपने क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर देखना 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, यानी इसमें अचानक वृद्धि हो रही है ना। तो इसके अंदर क्या देखेंगे, 9 में 8 जोड़ूँ मैं, है ना, 9 में 8 जोड़ूँ तो 17 आ रहे हैं। 17 में मैं फिर क्या करूँ, 16 जोड़ूँ, है ना, तो 33 आ रहे हैं। या फिर देखो, या फिर मैं ऐसे करूँ यहाँ पे क्या कि जैसे 9 है, 9 का मैंने किया डबल, ठीक है, 9 का मैंने किया डबल, कितने हो गए 18, 18 में से 1 घटाए कितने हो गए 17, ठीक है। अब मैं इस 17 को मैं क्या करूँगा, 2 से गुना करके 1 घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 34 माइनस 1 कितने 33। इसी प्रकार इसको मैं 33 को मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, ठीक है, फिर मैं माइनस कर दूँ 1, यानी 66 में से मैं 1 माइनस करूँ तो कितने आ जाएंगे 65, यानी 65 आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 65, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है और 1 में कमी हुई है। यानी ये जो संख्या थी 9, इसको मैंने 2 से गुना किया, 18 आ गए, 18 में से 1 घटाया कितने आ गए 17 आ गए, ठीक है। इसी प्रकार मैंने 17 को 2 से गुना किया, तो मैंने 1 घटाया कितने आ गए 33 आ गए। इसी प्रकार अगला पद याद करने के लिए मैं क्या करूँगा, 33 को 2 से गुना करूँगा और 1 घटा दूंगा, यानी 66 से 1 गया तो कितने आ गए 65। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न हो रहा है। इसमें देखो 6, 25 और 17, 8, 38, 18, क्वेश्चन मार्क 16 और 89, है ना। अब अपन क्या करेंगे कि याद देखेंगे कि 17 और 6 का जोड़ 25 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 23 हो रहा, 23 में 2 जोड़ूं तो 25 आता है, ठीक है। इसी प्रकार मैं 18 में 8 जोड़ूं तो 26 आता है, लेकिन 28 नहीं आ रहा, है ना। यहाँ पे क्या था, 2 का अंतर था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अलग रूल लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 25 और 17 को एक बार जोड़ के देखता हूँ। 25 और 17 को मैंने जोड़े, कितने हुए 42, है ना, यहाँ पे हो गए 42। इसी प्रकार मैं जोड़ता हूँ इसको 18 और 38 को, 18 और 38 को मैंने जोड़ा हो गया 56, है ना। यानी अब मैं ये जो 42 आया है, ये वाला जो 42 आया है, मैं इसमें 7 का भाग दूँ, है ना, 7 का भाग दूँ तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं 56 में भी 7 का भाग दूँ तो कितना आ जाएगा 8, यानी अपने को पैटर्न पता लग गया। तो अब ये जो तीसरा डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को क्या करना होगा, 89 + 16, है ना, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, साथ ही फिर मैं क्या करूंगा, इनमें 7 का भाग दे दूंगा, है ना। तो ये हो गए 105, 105 में मैं 7 का भाग दूँ तो कितने आते हैं 15 आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा।
यानी अपने को यहाँ पैटर्न पता लग गया कि ये जो ऊपर 2 है इनको जोड़ के 7 का मैंने भाग दिया तो 6 आ रही है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या है, इसमें ऊपर 3 संख्या दी हुई है, नीचे भी 3 संख्या दी हुई है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऐसे अपने को 3 फिगर दिए हुए हैं, ये और ये। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे पैटर्न समझेंगे। पैटर्न समझने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो पहला अक्षर है वो 5 आ रहा है ना, और दूसरा अक्षर 8 और फिर 4। तो यदि मैं सबसे पहले ये ऊपर वालों का योग करके और ऊपर वालों का योग करूँ तो 584 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, यह मैं देखूंगा। तो यहाँ पे 254 प्लस 212 को मैं जोड़ूंगा तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर क्या मेरे को दूसरा पैटर्न ट्राई करना पड़ेगा, है ना। दूसरा पैटर्न ट्राई करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक बार ये देखिए 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 5, ये। अब इस 4 और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 8, है ना, जो यहाँ पे आ रहा है। फिर देखूंगा मैं ये 2 और इस 2 को मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इस 2 और इस 2 को, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। अपने को यहाँ पे एक पैटर्न पता लगा है। क्या पैटर्न पता लगा कि यहाँ पे ये जो वाली संख्याएं हैं 5 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 5 आएगा, फिर 4 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, इसी प्रकार 2 और 2 को करूंगा तो 4 आएगा। अब अपन फॉलो करेंगे सेकंड फिगर को। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यही वाला रूल लगाऊंगा यहाँ पे। तो 3 और मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितने आ रहे हैं 6, ठीक है। मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया, फिर इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो बीच में लिख दिया 9, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। तो अपने को आंसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 और 1 को मल्टीप्लाई करके मैं 7 लिखूंगा, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करके 9 लिखूंगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके 2 लिखूंगा, है ना। यही मैं पैटर्न फॉलो करूंगा। जैसे 5 और 1 को किया 5, फिर 4 और 2 को किया 8, फिर 1 और 2, इस 2 और 2 को किया तो 4 हो गए। तो इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, 7 को मैं 1 से गुणा किया 7, तो मैंने यहाँ लिखा पहला अक्षर 7। फिर मैं 9 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा 9, फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा 2, यानी 9 और 1 9 और 2 और 1 2, है ना। तो इसमें क्या बना 792। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 792 हो जाएगा। अब अपने को चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अपने को यहाँ पे 3 फिगर दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब देखेंगे 7 9 4, है ना। तो ये 7 और 9 की लगभग जो संख्या है 12 आ रही है, यानी ज़्यादा अपने को मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर या क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यानी ये जो 2 नीचे वाली संख्या है उनके लगभग बराबर ही आ रही है, नीचे वाली संख्या ये 4 और 1 के लगभग बराबर 4, है ना। तो अपन क्या करेंगे, प्लस और माइनस, यहाँ पे सिर्फ मैं प्लस और माइनस पे ध्यान देने की कोशिश करूंगा, प्लस और माइनस पे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो 7 और 9 को जोड़ के देखता हूँ, है ना। 7 और 9 को मैंने जोड़ा, 7 और 9 को जोड़ा, 7 प्लस 9, है ना। फिर ये कितने हो गए 16। इस 16 में मैं ऊपर वाली ये जो संख्या है 4, इसको घटाता हूँ, है ना। इसको मैंने घटा दिया, इसको घटाते कितने आए 16 में 4 गए 12, है ना। तो क्या हुआ, यानी इन दोनों का योग करके मैं इनको माइनस कर दूंगा ऊपर वाली को, है ना। इसी प्रकार ये देखता हूँ इसमें फॉलो हो रहा है, 4 और 1 को मैंने जोड़ा 5, 1 को इसमें से घटा दिया 4, है ना। तो ये जो अपने को तीसरा वाला फिगर है इसको डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 5 को मैं जोड़ूंगा, 6 प्लस 5 माइनस ऊपर वाला घटा दूंगा, 11 में से 2 गए, कितने बचे 9। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना, एक अगला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 11 22 33 44, है ना। यानी यहाँ पे एक अपने को पहाड़ा है ना 11 का, वो फॉलो हो रहा है। तो 11 22 33 44, लेकिन यहाँ पे आएंगे 16 24 32 40, यहाँ पे नहीं हो रहा, है ना। तो क्या करेंगे, एक बार अपन डिस्कस ये करेंगे, 11 22 33 44 का मैं योग करता हूँ, है ना। 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44, है ना। तो इनका योग आता है 110। अब मैं जाऊंगा दूसरे वाले में, इसमें इस वाले में जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40, है ना। इनका भी योग 132 हो रहा है ना। अब अपने को ये जो वाला फिगर दिया हुआ है ये वाला, है ना। अब इसमें मेरे को क्या है, इन सभी का योग करना है, वो क्या आना चाहिए 114 आना चाहिए, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 23 प्लस 12 प्लस 34 को जोड़ूंगा, है ना। 23 प्लस 12 प्लस 34 को जोड़ूंगा और उसको घटा दूंगा 114 में से, है ना।
इनको घटाऊंगा तो ये वाली संख्याएं आ जाएगी। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले करना 23 + 12 प्लस अपने को कितना है ये 34। इनको मैं यदि जोड़ता हूँ है ना, तो ये 114 में से 69, इनका योग हो जाएगा 69 है ना। 114 में से मैं 69 घटाऊंगा तो अपने का जो आंसर है वो 45 आएगा है ना। यानी 144 में से 69 गए तो 45 आएगा है ना। ये अपने का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब इसका जो पैटर्न है इस वाले का, मैं ये जो सामने वाले हैं दोनों 101 और 15, इनको जोड़ के इन वाले में से घटाऊं है ना। जैसे 101 + 15 को मैं जोड़ के 43 + 35 है ना, इनको घटाऊं तो इनका आ रहा 38 है ना। 101 + 15 हो गए 116 है ना, और 43 प्लस मैं इसमें जोड़ूंगा 35 है ना, ये हो जाएंगे अपने 78 है ना। 78, 116 में से 78 गए तो 38। तो अपने को यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, ये जो सामने वाले हैं 48 + 184 है ना, इनको मैं जोड़ूंगा 48 + 184 है ना, फिर माइनस कर दूंगा 34 + 56 में से है ना। 30 + 4 56। अब इनका जो अपने को क्या करना है, योग करना है। तो ये कितने हो गए, ये वाले हो गए 232 माइनस ये कितने हो गए 34 + 56 हो गए 90 है ना। इन दोनों में से मैं घटाऊंगा तो 142 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है 142। अब अपने को इसमें एक मिसिंग नंबर याद करना है 1 2 3 11 7 और 5। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखना है नीचे है ना। नीचे मैंने यहाँ पे गौर से देखा कि 1 11 और लगातार वृद्धि हो रही है, 120 आगे सीधे ही है ना। तो यहाँ पे अपने को या तो क्या करना, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब है ना, यानी यहाँ प्लस से तो हो नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, 11 का मैंने स्क्वायर किया एक बार है ना, फिर मैंने उसको 1 में से घटा दिया है ना, तो ये 121 में से 1 गया है ना, तो कितने आ गए 120। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर किया 49। 45 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 घटाना पड़ेगा, यानी जो 2 है ऊपर वाली संख्या ये वाली, मैं इसका स्क्वायर करके घटा दूंगा इसमें से है ना। तो 49 में से 4 गए 45। तो अपने को ये जो तीसरी संख्या है 3 5 से ये ज्ञात करनी है ये वाली। तो क्या करूँगा, मैं 5 का स्क्वायर करूँगा, उसमें से मैं घटा दूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 25 में से मैं यदि 9 घटाऊँ तो कितने आते हैं 16 है ना। यहाँ का पैटर्न ये है, तो इसमें आंसर हो जाएंगे 16। तो अपने जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अब अपने को इसमें देखना 6 8 4 9 12 6, यानी यहाँ पे हो सकता है अपना प्लस या माइनस से काम हो जाए है ना, प्लस या माइनस से काम हो जाए, क्योंकि अचानक वृद्धि नहीं हो रही है यहाँ पे 6 8 4। ये तो अपने को यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस के ऊपर एक बार ध्यान देना शुरू में। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि 8 और 4 है ना, ये कितने होते हैं 12, लेकिन जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या 6 है, यानी ये 8 और 4 को मैं जोड़ दूँ है ना, कि इसमें से मैं उसका आधा कर दूँ तो 6 आ जाएगा है ना। इसी प्रकार मैं 12 और 6 को जोड़ दूँ तो कितने आ जाएंगे 18। 18 का मैं आधा कर दूँ तो कितने हो जाएंगे 9। तो मैं क्या करूँगा, अब ये संख्या और ये संख्या का योग करके मैं आधा करूँ तो 15 आ जाएगा है ना। तो मैं 20 प्लस ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है यदि मैं इसको अक्स मानूँ है ना, इसका मैं योग करके आधा करूँ तो कितना आना चाहिए 15। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 में से 20 गए 10 है ना, यहाँ पे कितने आ गए 10। अब मैं चलूँगा अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखेंगे 13 7 27 54 45 144, ठीक है। अगला क्वेश्चन मार्क 32 और 68 है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले क्या है पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा कि अपने को सबसे पहले क्या करना है, ये जो है 13 और 7 से अपने को 27 लाना है, और 54 और 45 से अपने को क्या लाना है 144 लाना, और 32 और ये जो क्वेश्चन मार्क है 32 और इससे 68 लाना। यदि यहाँ पे मैं प्लस पे ध्यान दूँ है ना, प्लस पे ध्यान दूँ तो प्लस से तो होगा नहीं है ना, प्लस से नहीं होगा। तो क्या करना होगा अपने को, तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले देखेंगे कि 13 और 7 से 27 कैसे बने है ना।
13 और 7 से 27, यानी या तो मैं यहाँ पे प्लस करूँ 13 7 कितने होते 20, 20 में से 7 जोड़ूँ 27। लेकिन मेरे को सबसे पहले यहाँ चेक करना होगा कि ये जो है यहाँ पे भी रूल लग रहा है यानी 54 प्लस मैं ये जो 45 है इनको मैं जोड़ूंगा, है ना। 54 प्लस 45 को मैंने जोड़ा, कितने होते हैं 99, है ना। 99, 54 और 45 का योग हो गया 99। 99 में मैं 7 जोड़ूं तो ये कितने आते हैं 106, यानी यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अलग रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक बार ये जो 27 है ना, 27 में से मैं 7 का डबल करके घटाऊँ, है ना। 27 में से ये 7 दूनी 14 घटाया मैंने, कितने बचे 13, यानी ये ऊपर वाला आ रहा है ना। इसी प्रकार मेरे को क्या करना है, 45 ये जो 144 है इसमें से मैं ये जो बीच वाला ये वाला 45 है ये वाला, है ना, इसका डबल करके मैं घटाऊँ, 45 का डबल करके 90, है ना। यानी 144 में से मैं घटाऊँ 90 तो मेरे को क्या मिलेंगे 54। इसी प्रकार मैं 68 में से 32 का डबल करके घटाऊँ, है ना, तो कितने आते हैं 4। ये अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56, 65, 78, 12, क्वेश्चन मार्क 30, 44, 14 और 48, है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि योग करो सबसे पहले, क्योंकि लगभग की जो संख्याएं हैं वो लगभग सेम सी है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 और 44 का मैं योग करूँ तो क्या आ रहा है 56 आ रहा है ना। तो यहाँ ये तीसरे वाली लाइन में देखते हैं 48 और 30 का योग भी 78 आ रहा है ना। तो अपने को एक बात पता लग गई कि इन दो का योग 65 होगा, है ना। ये वाली जो है, ये वाली जो क्वेश्चन मार्क की जगह और ये वाली क्वेश्चन ये जो 14 है इनकी जगह क्या आएगा, इन दोनों का योग करूँगा मैं, यानी जो अक्स है ये मैं अक्स मानूँ तो, है ना, ये अक्स है प्लस 14, इनका योग कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए, है ना। अब मैं 65 में से अक्स को ज्ञात करने के लिए 65 में से 14 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 51, है ना। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 51। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, एक 4/4 की जो अपने को मैट्रिक्स दी हुई है इसमें सॉल्व करना है। ये 4 5 3 2 7 3 4 1 6 4 5 22 9 6 5 5 क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इससे ऊपर से नीचे चलता हूँ, है ना। देखते हैं कोई रूल लग रहा है क्या। तो यहाँ पे 7 और 6 13 में से 4 गए ये तो 9 बचे, है ना। अब सेकंड में चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, है ना। 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2 बचते हैं, लेकिन यहाँ 6 है, यानी ये रूल तो यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक बार ये रूल इधर की साइड भी जाके देखता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये 0 कैसे लाया जाए। तो यहाँ पे 4, ये वाला 4, है ना, और ये 2, इनका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 4 × 2, मैं फिर माइनस कर देता हूँ ये 5 और 3 में से, है ना। यानी 5 और 3 का योग करके 5 और 3 का योग कितना हो जाएगा 8, यानी 8 में से 8 गए 0 बच्चे। अब मेरे को क्या सेकंड वाली लाइन, इसके लिए भी ये देखना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा 7 × 4, है ना 28, माइनस इन दोनों का योग, है ना, इन दोनों का 3 और 4 का योग, ये कितना हो जाएगा 7, है ना 7। 28 में 7 गए 21। इसी प्रकार 6 को मैं 5 से गुणा करूँगा 30, है ना। 30 में से मैं इन दोनों का योग घटाऊँगा 8, है ना। 4 + 4 कितने हो गए 8, तो 30 में से 8 गए 22, यानी ये भी सही हो रहा है। तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 9 से मैं 5 को गुणा करूँगा, यानी ये वाला 9 है, इसको मैं 5 से गुणा करूँगा, 9 × 5, माइनस बीच में से 2 बच गए, ये इन दोनों का योग करके घटा देंगे। इनका 6 और 5 का योग 11, 45 में से 11 गए, है ना, कितने बचे 34। इसका आंसर क्या हो जाएगा 34। तो ये था अपना आज का डिस्कशन। कैसा लगा बताना, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।